हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे चेक वेदर द सिग्नल इज टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। अब क्या होता है टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट? सपोज अपने घर पे जो पंखा चलता है, आई एम नॉट दैट गुड। टाइम वेरिएंट मतलब वो है कि 10 साल बाद क्या भी वो वैसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो वेरीज कर रहा है, टाइम के साथ वो वेरीज कर रहा है। अगर वो 10 साल बाद वही पंखा सेम टू सेम चलता तो वो टाइम इनवेरिएंट है, यानी वो वेरीज नहीं करता। ठीक है, तो कुछ भी दुनिया में टाइम इनवेरिएंट नहीं है, हर चीज़ चेंज होती है, भले वो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ हम सिग्नल चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई एग्जाम में मार्क्स लाने। तो हम सीधे प्रॉब्लम्स में जाते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया ऊपर ऊपर से कि टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट क्या होता है। ठीक है, तो हम अरे कितनी पेन है देखो। फर्स्ट हम देखते हैं क्या दिया है। y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2n माइनस एक्स ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चेक कैसे करना है कि टाइम वेरिएंट है कि नहीं। तो स्टेप 1, इनपुट सिग्नल को डिले करना है। इनपुट सिग्नल डिले, इसका मतलब है एक्स ऑफ एन जहाँ भी है ना, उसकी जगह मुझे एक्स ऑफ एन माइनस के, यानी एक्स ऑफ एन के अंदर मुझे के डालना है। तो क्या होगा, वाई डैश ऑफ एन इनपुट सिग्नल के लिए एक्स ऑफ, अभी यहाँ पे है तो इसके अंदर मुझे सिर्फ माइनस के डालना है, 2n माइनस के। उसी तरह से यहाँ पे माइनस एन माइनस के माइनस। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है, आउटपुट सिग्नल को डिले करना। आउटपुट सिग्नल डिले करना मतलब यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, राइट साइड में ही सारे ऑपरेशन होंगे। राइट साइड में आउटपुट सिग्नल डिले करना मतलब जहाँ भी n है ना ये इक्वेशन में, उसको n माइनस के से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन में इसको छोड़ के राइट साइड में पाई डबल डैश ऑफ इक्वल टू, यहाँ n है तो n माइनस के से मैं रिप्लेस करता हूँ, x2 और 2 इंटू एन माइनस के। ठीक है, माइनस एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस 1। ठीक है, तो ये x इंटू 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इंटू के 2k माइनस एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस 1। अब मैं चेक करूँगा कि जो मुझे स्टेप 1 में आउटपुट मिला था क्या वाई डबल डैश ऑफ एन, मैं भूल क्यों जाता हूँ मुझे पता नहीं, सेम है नहीं, यहाँ पे k है यहाँ पे 2k, मतलब ये टाइम वेरिएंट है। ठीक है, तो बेसिक स्टेप है, स्टेप 1 में इनपुट सिग्नल को डिले करना है, यानी एक्स ऑफ एन जहाँ दिखे उसके अंदर माइनस के डाल दो। उसी तरह से आउटपुट सिग्नल डिले करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आउटपुट सिग्नल डिले। तो जहां भी n है उसको n माइनस के से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे n था तो मैंने ओके यहाँ पे n था तो मैंने पूरे को n माइनस के से रिप्लेस किया। तो इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ अगर करोगे तो ये इसके कुछ 5 मार्क्स रहते तो पूरे 5 मार्क्स आपके हाथ में हो गए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सम देखते हैं। सपोज ये लेता हूँ y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n। ठीक है, तो पहले इनपुट सिग्नल को डिले कर दें, इनपुट डिले, तो y डैश ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन माइनस के। अब आउटपुट डिले मतलब जहाँ n है उसको n माइनस के से, तो y डबल डैश n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n, यही है तो n माइनस के। 1 एंड 2, 1 इज इक्वल टू 2, दोनों कॉमन है तो ये टाइम इनवेरिएंट है, यानी भाई ये वक्त के साथ नहीं बदलेगा। जैसा होता नहीं है लेकिन एग्जाम में है, और ये एक्चुअल में। हम अब हम एक और सम ले लेते, समझो ये वाला मैं लेता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा। पाई ऑफ एन एक्स ऑफ एन कॉस ओमेगा है, तो इनपुट सिग्नल को मैं पहले डिले करता हूँ, यानी एक्स ऑफ एन जहाँ भी है उसके अंदर माइनस के डालता हूँ। तो वाई डैश ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस के कॉस ओमेगा एन। मैं यहाँ पे माइनस के नहीं डालूंगा, याद रखना अच्छे से। ठीक है, जहाँ पे एक्स ऑफ एन है उसी अंदर डालूंगा। आउटपुट सिग्नल जब मैं डिले करता हूँ तो जहाँ पे भी एन है उसको मैं एन माइनस के से रिप्लेस करता हूँ। तो वाई डबल डैश ऑफ एन क्या होगा, एक्स ऑफ
n माइनस के, अब यहाँ n है तो मैं यहाँ n माइनस के से रिप्लेस करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने आउटपुट सिग्नल का कर रहा हूँ मैं, कॉस इंटू ओमेगा इंटू एन माइनस के, तो क्या मुझे मिलेगा? एक्स ऑफ एन माइनस के इंटू कॉस ओमेगा एन माइनस ओमेगा के। तो क्या, एक सेकेंड अभी नहीं करूँगा, यस, क्या मेरा ये सिग्नल और ये सिग्नल अलग है? एकदम अलग है भाई। यहाँ पे ओमेगा के, अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि चल एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन वही देखूंगा बाहर की नहीं भाई, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट पे पूरी वैल्यू देखते और चेक करते क्या भाई सेम है कि नहीं, ये सेम नहीं है, तो ये टाइम वेरिएंट है, टाइम के साथ ये वेरी हो रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि क्या होता है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, और उसे फाइंड कैसे करते। सबसे पहले इनपुट सिग्नल को डिले करना है, उसके बाद आउटपुट सिग्नल को डिले करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसके अगर आपको अच्छे से नोट्स चाहिए, ढंग से सॉल्व किए हुए, लाल पेन से लिखा हुआ, जो मैंने पहले से करे आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से मैंने मार्क विक करके बनाए हुए हैं, तो आपको अच्छे नोट्स चाहिए तो अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए। ये देखो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपको नोट्स मेल कर सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। आगे वीडियोस लीनियर कॉन्वोल्यूशन, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, डीएफटी, एफएफटी सारे वीडियोस कल या 2 दिन में अपलोड होने वाले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।